दिल्ली विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। 2020 के चुनाव में जहां पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं इस चुनाव में 22 सीटों पर ही कामयाबी हाथ लगी। आम आदमी पार्टी की इस हार का सीधा असर अब पंजाब की सियासत पर पड़ना तय माना जा रहा है। पंजाब इकाई में आने वाले दिनों में बड़े फेरबदल भी देखने को मिल सकते हैं। मान सरकार को दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए अपनी इस कार्यकाल के बचे हुए 2 सालों में जनता से किए गए सभी वादे जो अधूरे रह गए हैं, उन्हें पूरे करने होंगे। उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना ही होगा, जिसमें सबसे बड़ा चुनावी वादा महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए आर्थिक मदद देना है, जो सत्ता को संभाल के 3 साल में मान सरकार अब तक पूरा नहीं कर पाई। प्रदेश पर इस वक्त 3.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। सरकार की कामकाज 2022 में किए अपनी चुनावी वायदों को पूरा करने, विकास का पहिया चलाते रहने और रंगला पंजाब से जुड़े हुए बुनियादी ढांचे खड़े करने के लिए सरकार को मौजूदा वित्तीय वर्ष में भी करीब 28,000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ा है। प्रदेश पर लगातार बढ़ते कर्ज का बोझ सबसे बड़ी चुनौती बन रहा है। विपक्षी दल भी सरकार को इस मुद्दे पर वक्त वक्त पर घेरते नजर आते हैं। ऐसे में मान सरकार को अपने बचे हुए कार्यकाल की 2 साल में सरकार की आर्थिक स्थिति को पहले के मुकाबले बेहतर करना ही होगा। कर्ज लेने की सीमा को कम करना होगा और आय के नए स्रोत के जरिए राजस्व को बढ़ाना होगा। सरकार के सामने दूसरी बड़ी चुनौती है केंद्र के साथ अपने रिश्तों में सुधार करना, जिसकी वजह से प्रदेश के करीब 10,500 करोड़ रुपए के फंड रुके हुए हैं। तीसरी बड़ी चुनौती प्रदेश इकाई को जमीनी स्तर पर अपनी संगठनात्मक मजबूती के लिए कई बड़े बदलाव करने होंगे। बीते साल के आखिर में पंजाब आम आदमी पार्टी प्रधान के रूप में कार्यभार संभालने वाले कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के नेतृत्व में नगर निगम चुनाव हुए, लेकिन आम आदमी पार्टी को अपना मेयर बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काफी जद्दोजहद तक करनी पड़ी। आपको निगम चुनाव में पूर्ण बहुमत का अंदेश अधूरा दिखाई पड़ा। साथ ही बताते चलें कि हरियाणा और दिल्ली चुनाव में गजब का संयोग देखने को मिला। दोनों ही जगह चुनाव परिणाम और सीटों की संख्या उतनी ही रही। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव हुए और परिणाम 8 तारीख को आया। पार्टी प्रदेश में यानी भारतीय जनता पार्टी वहां 48 सीटें जीती हैं। वहीं दिल्ली में भी 5 अक्टूबर के बाद यहां अब 5 फरवरी को मतदान हुआ और 8 तारीख यानी 8 फरवरी को परिणाम आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 48 सीटें ही जीती है। इस गजब संयोग को लेकर हरियाणा में भी काफी चर्चा हो रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर गुरमीत सिंह का कहना है कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा गढ़ दिल्ली ही था, जहां पार्टी का जन्म भी हुआ। दिल्ली के बाद जिस इकलौते राज्य में आपको सफलता मिली वो पंजाब है। इस हिसाब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार का सीधा असर पंजाब की राजनीति पर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है, जिससे अब आम आदमी पार्टी को उभरना होगा और अपनी मजबूती से वापसी भी करनी पड़ेगी। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।